नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखते हुए सरजू तट पर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरजू नदी और अन्य तटों और गोंडा के तट की निगरानी पुलिस टीमें करेंगी। सरजू प्रहरी और टेक्नोलॉजी के सहयोग से जल मार्ग से अयोध्या की सुरक्षा का प्रयास किया जा रहा है। आईजी प्रवीण कुमार ने आज बताया कि एक फ्लोटिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके माध्यम से गोंडा का जो बॉर्डर यहां से दिखता है उसकी भी निगरानी की जाएगी। जियो फेंसिंग और ड्रोन की सहायता से सरजू नदी तथा उसके आसपास के तटों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी होगी। सरजू प्रहरी के रूप में स्थानीय नाविक सुरक्षा की दृष्टि से अपना सहयोग देंगे। नए नए उन्नत ड्रोन के माध्यम से भी इसे देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गोंडा अयोध्या सीमा पर स्थानीय पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आवागमन के लिए नियमों को पालन करने के साथ साथ अयोध्या जाने वाले मार्ग पर कड़ी चौकसी बरत रही है। आज अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी जोन प्रवीण कुमार ने नाव पर सवार होकर के सरजू नदी का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि सरजू के इस पार अयोध्या और उस पार गोंडा जनपद है। ऐसे में घाटों से लेकर के तट की निगरानी पुलिस कर रही है। का जो कंट्रोल रूम है वो फ्लोटिंग कंट्रोल रूम है और उसके थ्रू जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको एग्जामिन करने की हम लोगों ने कोशिश की है और उसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई पड़ी हैं उसको और अपडेट करेंगे। उद्देश्य ये है कि पूरे गोंडा का जो हमारा बॉर्डर है, तट है, यहाँ से दिखता है प्लस आगे तक का, इसको हम कैसे सतर्क दृष्टि से देख सकें और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से जियो फेंसिंग के माध्यम से भी हमारी जो सरयू प्रहरी के रूप में हमारे स्थानीय नाविक हैं वो इसमें अपनी योगदान सुरक्षा के एंगल में अपना दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग नए नए उन्नत ड्रोन्स के माध्यम से भी अपने बॉर्डरिंग एरिया को, खासतौर से जो अपोजिट एरिया जो आप देख रहे हैं गोंडा साइड पे, उस पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट। 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसके बाद पर्यटकों के लिए सुचारू यातायात व्यवस्था देने के लिए रितु सिंह आरटीओ ने आज परिवहन अधिकारियों, ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटर, डीलर, वाहन स्वामी और चालकों को तैयारियों हेतु लगातार दिशा निर्देश दिए। आरटीओ ऑफिस में आयोजित बैठक में आरटीओ रितु सिंह ने चालकों के लिए तथा अन्य लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी प्रपत्र अद्यतन वैध करा लें, जैसे टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण, इसके अलावा रिफ्लेक्टर आदि मानक के अनुरूप वाहनों में लगे हों। व्यावसायिक वाहनों के चालक वर्दी धारण करें और उन्होंने कहा कि ड्राइवर विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि अगर यातायात व्यवस्था में कोई गड़बड़ी मिली तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया है। सबसे खास बात जो आरटीओ रितु सिंह ने कही, उन्होंने आगाह किया कि अगर चालकों ने निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा चालकों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे ट्रैफिक जाम हो। देश विदेश से आने वाले लोगों, अतिथियों के मन में अयोध्या की सुंदर छवि अंकित हो। इस जनवरी की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या की सड़कों पर खूबसूरत रंगोली बनाने का काम तेज हो चला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में सड़क पर रंगोली बनाई जा रही है और इन पर दीपक भी रखे जाएंगे। सड़कों की सुंदरता देखते ही बनेगी। फिलहाल देर शाम की ये तस्वीर देखें कि किस तरह से अयोध्या की सड़कों पर लोग जो वॉलंटियर हैं वो रंगोली बनाने का काम कर रहे हैं और आने वाली 22 तारीख को ये रंगोली आने वाले श्रद्धालुओं और मेहमानों को आकर्षित करेगी।
बीकापुर में बार एसोसिएशन प्रांगण में नवनिर्मित वादकारी भवन के लोकार्पण के अवसर पर पधारे क्षेत्रीय विधायक अमित सिंह चौहान ने वादकारी हित में हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा 15 लाख की लागत से निर्मित किए गए वादकारी भवन तथा पुरुष और महिला शौचालय का लोकार्पण विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने किया और अधिवक्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, बार एसोसिएशन बीकापुर के अध्यक्ष आबाद अहमद खां, महामंत्री ब्रह्मानंद मिश्रा मौजूद थे। इस दौरान बार अध्यक्ष आबाद अहमद तथा मंत्री श्री मिश्रा ने निगम के अवर अभियंता AK श्रीवास्तव और अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सोमनाथ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 8 कुंडों का जल तथा 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को समर्पित किया गया। आज सोमनाथ मंदिर के पुजारी कुणाल कापड़िया, प्रबंधक दिलीप चावड़ा, PRO ध्रुव जोशी आदि ने यह समर्पण किया। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला, जिसका 5वां संस्करण आज से शुरू हो गया। रामलीला का आज पहला दिन था, जिसमें बिंदु दारा सिंह यानी शंकर भगवान की भूमिका में जो थे और राकेश बेदी नारद की भूमिका में, उन्होंने अपनी भूमिका से सभी का मन मोह लिया। फिल्मी कलाकारों की इस रामलीला में मनोज तिवारी जहां परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं राहुल भुच्चर राम की, अनिमेश हनुमान जी की और वेद सागर रावण की भूमिका में यहां नजर आएंगे। विकासखंड बीकापुर के भारतीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। क्षेत्रीय विधायक अमित सिंह चौहान ने मसौदा बीकापुर भदरसा क्षेत्र के करीब 200 जोड़ों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे पहले नवविवाहित जोड़ों का रीति रिवाज के हिसाब से विवाह संपन्न कराया गया। हिंदू धर्म के पंडितों ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ तथा मुस्लिम संप्रदाय के जोड़ों को मौलवी ने जीवन सूत्र में बांधा। नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले तोहफों की सौगात दी गई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जश्न जैसा माहौल दिखाई दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके दोनों विकासखंड तथा नगर पंचायत बदरसा के अभ्यर्थियों को कार्यक्रम स्थल पर ही पंजीकृत करते हुए उनके अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। आगंतुकों के लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई थी। सहायक विकास अधिकारी इसे संभाल रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव, ADO बद्रीनाथ पांडे, अवनी शुक्ला तथा मुकुल आनंद आदि मौजूद थे। दंपतियों में सेल्फी खिंचवाते हुए भी जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सर्वाधिक विवाह 102 इसी प्रकार से नगर पंचायतों को मिलाकर 200 विवाह जिनका विवाह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी बीकापुर सुरेंद्र सिंह, लालचंद सरोज फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद। कुल मिलाकर के आज बीकापुर में धूमधाम के साथ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बीकापुर के तमाम नवयुवकों को दाम्पत्य सूर्य बंधन में बांधने का काम किया गया है। मैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छा कार्यक्रम करके उन्होंने गांव गरीब में गलियारों में रहने वाले गरीबों को एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से शादी में बनने का एक अवसर प्रदान किया। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा की सांसद हेमा मालिनी कल अयोध्या पहुंच रही हैं। वो अयोध्या में चल रही राम भद्रदास की कथा में शामिल होंगी।
अयोध्या पहुंच रही फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। जय श्री राम। मैं पहली बार अयोध्या आ रही हूँ और वो भी उस वक्त जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका कई सालों से लोगों को इंतज़ार था। 14 से 22 जनवरी पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मंदिर के उद्घाटन और गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या धाम में 17 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे रामायण पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सनातन पर्व को मनाने के लिए हम सब अयोध्या धाम में मिलते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगलवार से 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। पहले दिन प्रायश्चित और कर्म कुटी पूजन के लिए वाराणसी के वैदिक विद्वान राम सेवकपुरम स्थित विवेक सृष्टि में पहुंचे। यहां मुख्य यजमान के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस दौरान रामलला की प्रतिमा का निर्माण करने वाले अरुण योगीराज भी मौजूद रहे। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला का नूतन विग्रह प्रधानमंत्री के हाथों से स्थापित कराया जाएगा। विवेक सृष्टि में शुरू हुआ अनुष्ठान आगे राम जन्मभूमि परिसर में किया जाएगा, जिसे संपन्न कराने के लिए देश भर से 121 विद्वान पहुंचे हैं। आज सरजू तट पर सबसे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने स्नान आदि किया। यह भी बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तक के लिए ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मुख्य यजमान के रूप में होंगे। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे और रामलला की पहली आरती उतारेंगे। लेकिन इससे पहले 17 जनवरी को पूजन के लिए रामलला की 5 वर्षीय प्रतिमा को राम जन्मभूमि परिसर लाया जाएगा और 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। राम प्रतिष्ठा का जो कार्य है उसके लिए जो यहाँ के यजमान दंपति हैं मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी, ये आज प्रायश्चित्त कर रहे हैं अपने शरीर मन इंद्रिय आदि की शुद्धि के लिए। उसमें शास्त्र में बतलाए गए हिसाब से यजमान जो ब्राह्मण रहता है उसको ये आता है, माने क्षौर आता है, फिर दूध दही घी गोबर गोमूत्र भस्म पंचगव्य आदि से स्नान करना रहता है। परंतु मौसम को देखते हुए प्रोक्षण के द्वारा बाकी स्नान करके एक स्नान यजमान का होगा मुख्य रूप से। और सरयू में स्नान करना है तो सरयू नदी का स्नान होता है, पूजन भी होता है, गंगा का पूजन होता है। इसके बाद यहाँ से जाएंगे विवेक सृष्टि, एक जगह है जहाँ पर मूर्ति का निर्माण हुआ राम मूर्ति का, तो वहाँ पर जा कर के हवन होगा पंचगव्य का, से विष्णु भगवान का पूजन होगा, गोदान होगा और वहाँ एक विशेष हवन होगा, कर्म कुटीर होम उसको कहते हैं। ये सब कार्य होंगे, सायं हो जाएगा।